विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बेबी एबी के खरीदने पर अब सीएसके और आर अश्विन के बीच हो गई है लड़ाई। आईपीएल में रिप्लेसमेंट के नियम में हेराफेरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई जिसने सभी की नींदें उड़ाई। आपको याद होगा आईपीएल 2025 में डेवाल ब्रेविस यानी कि बेबी एबी के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स में आया था। अचानक सरप्राइज एंट्री हुई थी क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का एक खिलाड़ी चोटिल हो गया था। बेबी एबी आए, लगभग 6 मैचेस खेले, अच्छे खासे रन बनाए और एक अलग पहचान भी बना ली क्योंकि ऑक्शन में इन्हें कोई खरीदार तो नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स में आए उन्होंने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। इसी बीच आर अश्विन ने ये दावा किया कि इनके रिप्लेसमेंट का जो नियम है आईपीएल का उसमें कहीं ना कहीं हेराफेरी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स को ज़्यादा पैसे देने पड़े बेबी एबी को ख़रीदने के लिए और कहीं ना कहीं ये चीज़ें नियमों के उलट जाती हैं। ये दावा किया था आर अश्विन ने और अब सीएसके की तरफ से भी कुछ बयान जो है सामने आ गए। उन्होंने कह दिया कि देखिए ना हमने कोई उल्लंघन किया है, ना ही हमने कोई नियम तोड़ा है और ना ही हमने कोई ज़्यादा पैसे किसी एजेंट के ज़रिए डेवाल ब्रेविस को दिए। हमने वही चीज़ की है जो आईपीएल के नियमों के मुताबिक है। दरअसल अश्विन ने ब्रेविस को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया था जिसके बाद हलचल मच गई थी आईपीएल के नियमों को लेकर। सीएसके ने एक्स्ट्रा पैसे देकर ब्रेविस को खरीदा था, ऐसा कहना था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी आर अश्विन का। उन्होंने कहा कि देखिए रिप्लेसमेंट आई है लेकिन ये ज़्यादा पैसे दे के खरीदे गए हैं। आकाश चोपड़ा ने भी कुछ चीज़ें इस नियम पर कही थी। अश्विन के खुलासे के बाद अब सीएसके भी चुप नहीं बैठा, उन्होंने भी एक बयान दे दिया। अब हुआ क्या था कि 2025 में गुरजपनीत सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर ब्रेविस आए। 2.2 करोड़ में सीएसके ने डेवाल ब्रेविस को खरीद लिया। अब अश्विन ने दावा कर दिया कि देखिए ब्रेविस के खरीदने पर हेराफेरी हुई है। ब्रेविस ने एजेंट के जरिए ज़्यादा पैसों की मांग की है और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मांग को पूरा भी कर दिया। अब सीएसके ने इन सारी बातों को गलत साबित किया है और सीएसके ने साफ किया है कि उन्होंने नियम के तहत ही खरीदा है। ब्रेविस को आईपीएल ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला था और 75 लाख का बेस प्राइस था, लेकिन सीएसके ने 2.2 करोड़ रुपए में उन्हें खरीद लिया। अब अश्विन ये कह रहे हैं कि 2.2 करोड़ इसलिए मिले हैं क्योंकि ब्रेविस भी जानते थे कि उन्हें कई सारी टीम जो है वो खरीद सकती है क्योंकि एक स्टार प्लेयर है, अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं साउथ अफ्रीका के लिए और पहले भी आईपीएल में। तो उनको ये पता था कि मुझे कोई ना कोई और खरीद लेगा। तो चेन्नई ने जब ऑफर किया तो उन्होंने एजेंट के जरिए बोल दिया कि भैया ज़्यादा पैसे देंगे आप तो हम आपको खरीद लेंगे। ये सारी चीज़ें अश्विन ने कही। अब अश्विन के इन सारी चीज़ों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने एक प्रेस रिलीज जारी करके सारी चीज़ों के बारे में बता दिया कि कहीं भी गलती नहीं हुई है, ये सारे दावे जो हैं बेबुनियाद हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने मीडिया रिलीज में कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स स्पष्ट करता है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के दौरान डेवाल ब्रेविस को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में अनुबंधित करने की प्रक्रिया के दौरान फ्रेंचाइजी द्वारा की गई कार्रवाई आईपीएल के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार थी। अप्रैल 2025 में डेवाल ब्रेविस को चोटिल गुरजपनीत सिंह के स्थान चोटिल गुरजपनीत सिंह के जगह खिलाड़ी के तौर पे 2.2 करोड़ में लीग फीस पर खरीदा गया है। और आपको बता दें कि 2025 में नीलामी में कोई भी उन्हें मिला नहीं था खरीदार, लेकिन अब जब रिप्लेसमेंट आई थी डेवाल ब्रेविस की तो 2.2 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपना स्टैंड रख दिया कि देखिए कोई भी हमने गलत चीज़ नहीं की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया और उस वक्त की मीडिया रिलीज़ को भी अपने इस विज्ञापन में डाला है कि देखिए हमने जो उस टाइम किया था वो आज भी आपको बता रहे हैं, उस टाइम भी हमने बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर कर दी है चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी तरफ से कि जो भी बेबुनियाद इल्ज़ाम हम पे कोई खिलाड़ी लगा रहा है वो सरासर गलत है और हमने सिर्फ नियमों के तहत ही उनको खरीदा है। ब्रेविस ने आईपीएल 2025 में 6 मैच में 225 रन बनाए थे, 180 का स्ट्राइक रेट था, 57 उनका सर्वाधिक स्कोर रहा था। अब अश्विन ने इल्ज़ाम लगाए हैं, क्यों लगाए हैं इसके पीछे की वजह तो किसी को नहीं पता। अश्विन ने हाल ही में ये भी कहा था कि आप मुझे रिलीज़ कर दीजिए, आप मुझे मत रखिए अपनी टीम से, लेकिन फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक उनको रिलीज़ नहीं किया और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स अपने खिलाड़ियों को रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो अब आर अश्विन एक दावा करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स एक खुलासा करती है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन इसमें सच्चा होता है, कौन झूठा होता है और अगर ये बातें सामने भी आई है तो इसकी वजह आखिरकार क्या है।